हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की हॉरर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें। हम इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सिर्फ आपके लिए ही लेकर आते हैं, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसे मज़े मज़े की हॉरर स्टोरियाँ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों आज की हॉरर स्टोरी हमारी टीम मेंबर आपको सुनाएंगी। तो चलें इस हॉरर स्टोरी को सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। मैं बीए में थी तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरे 7 बहन भाई थे। अब्बू के इंतकाल के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैंने पढ़ाई को खैरबाद किया और एक जॉब की तलाश में निकल खड़ी हुई। काफ़ी तलाश के बाद मुझे एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई। मुझे सुपरवाइज़र की जॉब मिली थी। ये एक गारमेंट फैक्ट्री थी। जॉब मिलने के बाद घर की गुजर बसर होने लगी। फैक्ट्री के बाहर एक झोपड़ी थी जहाँ एक बुज़ुर्ग रहते थे। मैं अक्सर उनको देखती, वो गर्दन झुकाए खामोशी से अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे रहते थे। मैं उन्हें सलाम करती तो वो बस मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखते और खामोश रहते। मैं अपने साथ खाना लेकर आती थी। मैंने सोचा बाबा जी अकेले रहते हैं, क्यों ना मेरा खाना जो बच जाता है वो मैं बाबा जी को दे दिया करूँ। मैंने खाना बाबा जी को दिया तो बाबा जी बहुत खुश हुए और मुझे बहुत दुआएं दी। अब ये मेरा रोज़ का मामूल था। मेरा जो खाना बच जाता वह बाबा जी को दे दिया करती। अब मैं सुबह की चाय और नाश्ता भी लाने लगी थी। बाबा जी मुझसे बहुत खुश थे। दिन फैक्ट्री में काम कुछ ज़्यादा था जिसकी वजह से मुझे रात हो गई थी। मैं फैक्ट्री से बाहर निकली तो बाबा जी भी मुझे कहीं नज़र नहीं आए। फैक्ट्री और मेरे घर के दरमियान एक पुराना मंदिर पड़ता था। ये मंदिर काफ़ी पुराना था और अब खंडर बन चुका था। मैं मंदिर के करीब पहुंची तो मैंने देखा मंदिर से रेड कलर की शुआएं निकल रही थीं। मुझे काफ़ी हैरत हुई। जब मैं मंदिर के सामने पहुंची तो मैंने देखा मंदिर के बीच में आग जल रही है और उसके चारों तरफ सर्द रंग का लिबास पहने औरतें और आदमी आग के गिर्द चक्कर काट रहे हैं। उनकी ज़बानें बाहर थीं और उनके पैर उल्टी जानिब थे और ज़मीन से उठे हुए थे। अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो मेरी तरफ आने लगे। उनको अपनी जानिब आता देखकर मैंने भागना शुरू कर दिया और मैं फैक्ट्री की तरफ भागना शुरू हो गई। रात के अंधेरे में मैं बस भाग रही थी और वो सब मेरे पीछे थे। भागते भागते अचानक मुझे बाबा जी नज़र आए। उन्होंने उन बदरूहों को हाथ के इशारे से रोका और उंगली के इशारे से उनको घुमाया और उनको हवा में तहलील कर दिया। वो धुआं बनकर हवा में गायब हो चुके थे। ये सब मंजर देखकर मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के बिस्तर पर थी। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि तुम घर के दरवाजे के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। उन्होंने मुझसे बेहोश होने की वजह दरियाफ्त की तो मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि शायद भूख की वजह से मुझे चक्कर आए और कमज़ोरी से मैं बेहोश हो गई। आजकल घर के माशी हालात बहुत ख़राब थे। मैं काफ़ी परेशान रहती थी। बाबा जी ने जब मुझे परेशान देखा तो मुझे एक पर्स दिया। जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तुम इसमें से नोट निकाल लेना। और उन्होंने कहा कि इसका जिक्र किसी से नहीं करना और इसे अपने पास छुपा कर रखना। और वो पर्स लेकर मैं घर आ गई। अब जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती मैं वो पर्स खोलती और उसमें से नोट निकाल लेती। वो पर्स मैंने स्टोर रूम में एक पुरानी अलमारी में छुपा कर रखा हुआ था। उस पर्स की वजह से हमारे घर के माशी हालात अब अच्छे हो गए थे। मेरे छोटे बहन भाई अब तालीम हासिल कर चुके थे और मैंने भी एक छोटा सा अपना बिज़नेस शुरू कर दिया था। मेरी शादी एक अच्छे बिजनेसमैन से हो गई थी। एक दिन मुझे कुछ रकम की ज़रूरत पड़ी तो मुझे उस पर्स का ख्याल आया। मैं अपने घर गई और स्टोर रूम में जाकर उस अलमारी को देखा तो अलमारी वहाँ से गायब थी। मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा वो अलमारी कहाँ गई। मेरी छोटी बहन हंसने लगी और कहने लगी
उस अलमारी का तुमने क्या करना था? पुरानी अलमारी थी, हमने तो बेच दी। मैं उनको क्या बताती कि उस अलमारी में क्या था? मैंने पापा जी से वादा किया था कि इस पर्स के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैं बहुत उदास और परेशान हो गई। इसी परेशानी में मैं घर वापस आ गई। इसी परेशानी और उदासी में रात हो गई। रात को जब मैं सोई तो मैंने ख्वाब में देखा कि पापा जी आए हैं और कह रहे हैं, बेटा उस पर्स के लिए परेशान ना हो। वो पर्स अब उसके पास है जिसे अब उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारे हालात तो अच्छे हो गए हैं। तुम फिक्र न करो और उदास ना हो। मेरी आँख खुली तो अब मैं मुतमईन थी। ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है, क्योंकि वो पर्स अब किसी और के पास है, इसलिए मैंने आज उस पर्स का राज खोल दिया। Thanks for watching.